भी रोटेट करता रहता है कि डीसी मोटर से क्या होने वाला है, डीसी मोटर क्या है। तो आइए आज हम देखते हैं कि डीसी मोटर क्या चीज़ है। ठीक है, तो डीसी मोटर की सबसे पहले आपने क्या करनी डेफिनेशन। डीसी मोटर क्या करती क्या है? डीसी मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द बैटरी। जो बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको किस में कहा जाता है? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पीछे से अगर कोई आ रही है, ठीक है, तो करंट वाली जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको किस में चेंज कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि हम आगे कोई ना कोई मैकेनिकल एनर्जी कोई काम कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को घुमा रहे होते हैं, किसी चीज़ को मतलब जो भी मशीनें हमारी, अगर कोई इलेक्ट्रिक के साथ मशीनें चलने वाली है तो पीछे वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, तो आगे वो काम करके जो भी चीज़ बना रही हैं, रोटेट कर रही हैं, कोई चीज़ काम कर रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, तो डीसी मोटर भी क्या करती है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, लाइट वाली एनर्जी है, करंट वाली एनर्जी है, उसको किस में चेंज कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी, कि कोई काम करने वाली एनर्जी। उसके बाद कहता है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जब इसमें जो हम करंट गुजारते हैं, तो करंट गुजारने के बाद कहता है जो इसके अंदर जो कॉइल लगाई जाती है, ये वाली जो कॉइल लगाई गई है, क्या करती है? ये रोटेट करती है। तो रोटेट करने से क्या पैदा होना शुरू हो जाता है? टॉर्क। तो यही प्रिंसिपल है कि जब भी इसमें करंट गुजारा जाए तो वो जो कॉइल है वो रोटेट करके टॉर्क प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि वर्किंग में क्या होता है कि वो जो कॉइल है वो रोटेट करके टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, तो ये बुक के अंदर लिखा हुआ है कि जहाँ जो लाइन लिखी होगी टॉर्क वाली, ठीक है, वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि किस चीज़ से चीज़ बनी है। तो आपको डायग्राम में नजर आ रहा होगा, सबसे पहले कहता है रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका नाम क्या है? QPRS। QPRS ये आपके पास रेक्टेंगुलर कॉइल है। उसके पास स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, आपके पास ये रिंग है। अगर आप रिंग है तो रिंग के दो हिस्से कर दें तो ये क्या बन जाता है? स्प्लिट रिंग। ठीक है, कहता है इसके साथ हमने कम्यूटेटर लगाए, ब्रशेस लगाए हैं। ठीक है, ये किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के। तो ये इसके साथ कनेक्ट होते हैं, एक रिंग के साथ इधर कनेक्ट होता है और एक रिंग के साथ इधर कनेक्ट होता है। ठीक है, और एक बैटरी है। उसके बाद 2 कार्बन ब्रशेज है हमारे पास, इधर ब्रशेज भी लगे होते हैं, ब्रशेज के साथ वो कम्यूटेटर लगे होते हैं। ठीक है, तो फिर साथ एक बैटरी है, बैटरी भी इधर ऐड कर लें। क्या हमने एक बैटरी भी लगाई है जो क्या करती है? करंट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये करंट जो क्या है, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने क्या हासिल करनी है? हमने मैकेनिकल एनर्जी को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन में यही 4-5 चीज़ें लिख देनी है कि पॉइंट्स बना के बुलेट्स में लिख दीजिए कि ये चीज़ें इसमें यूज होती हैं। उसके बाद ये डायग्राम बना दें। डायग्राम के बाद जो वर्किंग है, वर्किंग को आप 2 मेथड से लिख सकते हैं। या तो आप क्या करें, जो जो काम इधर होता जा रहा है उसको लिखते जाएं, या आप क्या कर रहे हैं? हेडिंग बना रहे हैं। ठीक है, हेडिंग क्या बनाएंगे? वो आप बुलेट्स बना रहे हैं कि पहले मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये। तो इस तरह आप वर्किंग अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगी। तो वर्किंग में क्या होता है? कहते हैं सबसे पहले बैटरी में लेगी, तो इधर आप पहले सबसे पहले बुलेट में लिखना शुरू कर दें कि जी बैटरी ली, बैटरी से हमने क्या किया? करंट प्रोड्यूस किया, और करंट प्रोड्यूस होने से कॉइल में जब क्या हुआ? करंट आ गया। ठीक है, करंट आई बहना शुरू हो गया इसके अंदर। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये करंट जा रहा है, तो कॉइल के अंदर ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, ऊपर से। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा जो काम है वो कहता है कि जब दूसरा काम क्या है कि नॉर्थ और साउथ पोल है। तो आपको पता है जब भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं तो नॉर्थ से क्या चीज़ें निकलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के किधर जा रही होती है? साउथ पोल की तरफ। नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जा रही होती है, मतलब कि इस तरह ऊपर से ऐसे गुजर रही होती है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि तीसरा, पहला काम आपने क्या करना है? बैटरी के बारे में बताना है। दूसरा बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर को? नॉर्थ पोल से प्रोड्यूस होकर साउथ पोल की तरफ जा रही है। उसके बाद वर्किंग क्या है? अब तीसरा काम क्या है कि वो कहता है कि जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये जो अंदर कॉइल है इसकी ये वाली QP वाली जो साइड है, QP वाली जो साइड है, वो कहता है कि जब ये क्या होगी? ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऊपर आएगी इस तरह, मतलब कि ऐसे पड़ी हुई है तो ये आस्ता आस्ता ऐसे ऊपर आना शुरू। ये QP होगी और नीचे इसकी कौन सी है? RS। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इससे आकर टकराना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल की तरफ नहीं जा रही, पहुंच नहीं रही, तो जो फोर्स होगी, जो प्रोड्यूस हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से फोर्स बनती जा रही थी, वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, जीरो होती जाएगी, क्योंकि जो मगर आपकी कॉइल है वो क्या आ गई? परपेंडिकुलर में आ गई है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि ये आपने अगला काम कर लेना है।
सबसे पहले बैटरी का बताना है, बैटरी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का बताना है, फिर आपने बताना है कि आपने जब करंट गुजरा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स थी इसमें जो करंट गुजरने के बाद वो कॉइल क्या होगी, परपेंडिकुलर फॉर्म में आ गई, क्योंकि ऊपर आ गया, आर एस नीचे चला गया। तो अब ये 90 के एंगल पे आके खड़ी हो गई है, ठीक है, परपेंडिकुलर कहते हैं 90 के एंगल पे। तो जो फोर्स प्रोड्यूस होने जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या हो रही है, जीरो होती जा रही है। तो ये जीरो, जब वो परपेंडिकुलर हालत में आ गई तो वो फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उसके बाद कहता है कि जब ये ऐसे मूव किया तो ये जो आपके होंगे इधर रिंग, क्या होंगे, रिंग की स्पेस चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये रिंग इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि एक रोटेशन पैदा होगी, ठीक है। इस रोटेशन से वो कहता है कि ये जो स्प्लिट रिंग है, ठीक है, जो रिंग आपस में इनको कट किया जाता है, तो इसमें स्प्लिट रिंग की भी एक डेफिनेशन की है, इधर बुलेट्स बना दें कि स्प्लिट रिंग में थोड़ा सा लिख दें। उसके बाद कार्बन ब्रशेस का थोड़ा इधर बता दें, कार्बन ब्रशेस ये लगे हुए हैं, उसके साथ में कम्यूटेटर का भी बता दें। ये 3-4 इधर आपने बुलेट्स बना के इस तरह जैसे वर्किंग लिखेंगे तो इजी तरीके से आपको ये वर्किंग सारी हो जाएगी, ठीक है। तो अब रिजल्ट में क्या है कि हमने क्या किया, पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, करंट दी, तो इसमें क्या होगी, रोटेशन पैदा होना शुरू होगी। तो जब रोटेशन पैदा होना शुरू होगी, रिजल्ट के अंदर कहता है कि काइनेटिक एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो जब काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, क्या मैकेनिकल एनर्जी की एक एग्जाम है, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अगर आपने पढ़ा हो 9th क्लास में, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी अब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू होगी। तो ये रिजल्ट है कि हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो वो रोटेशन का आगे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में बनती गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पैदा हो गया। अब कहता है डिपेंडेंस ऑफ फोर्स, जो हमें इधर से एनर्जी मिल रही थी, ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी को आपने और ज़्यादा हासिल, मतलब ज़्यादा तादाद में हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, 4 काम कर लें। या आप क्या कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ा लें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी कि आप जो नॉर्थ पोल है, वो क्या कर लें, वो नॉर्थ और साउथ पोल अच्छे वाले बड़े वाले लगा लें, ठीक है। ये इसको बढ़ाने से क्या हो गया, फिर आपकी मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि दूसरी चीज़ आप क्या लें, कहता है जो इसको बैटरी है वो हाई वोल्टेज की बैटरी लें, मतलब कि करंट को आप क्या करते हैं और ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है, करंट बढ़ाने से भी क्या हो जाएगा, ये इधर काम। उसके बाद कहता है ये कॉइल है, तो कॉइल और ज़्यादा एरिया वाली, कॉइल का एरिया क्या कर दें, बढ़ा दें। तो कॉइल का जब एरिया बढ़ेगा तो मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक और चीज़ है, कहते हैं कि ये कॉइल है, इसके गुच्छे बनाने शुरू कर दें। जैसे मैंने उधर आपको बताया था सोलेनॉइड का, सोलेनॉइड क्या होता है, एक लंबी वायर होती है, लंबी वायर क्या करते हैं, उसको हम रोटेट करते जा रहे थे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पंखा जैसे बाइंड करते हैं, तो वो अगर आप उस दुकान पे जाएं तो वो एक मोटर पकड़ के उसको बाइंड कर रहा होता है, ठीक है। तो जो होती है वो कहता है कि इसके गुच्छे जो होंगे ना वो बढ़ाते जाएं। तो कॉइल का जब गुच्छा बढ़ता जाएगा और उस गुच्छे को कहते हैं इंग्लिश में आर्मेचर, ठीक है। आर्मेचर का आप क्या करते हैं, आर्मेचर को भी आप आस्ता आस्ता उसके जो कॉइल्स का गुच्छा होगा उसको जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे फोर्स उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होती जाएगी। तो ये था आपका डीसी मोटर। डीसी मोटर में सबसे पहले आपने डेफिनेशन करनी है, इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें चेंज करना है, मैकेनिकल में। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जब भी ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगी तो वो रोटेट करके टॉर्क प्रोड्यूस होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन में जो जो चीज़ आपको डायग्राम में आप बनाएंगे वो इधर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद डायग्राम इसी तरीके से आपने एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक रेक्टेंगुलर आपने QPRS एक बना देनी है कॉइल, उसके साथ आपने स्प्लिट रिंग अटैच कर देने, कार्बन ब्रशेस लगा देने हैं और एक बैटरी लगा के उसको करंट देना है। उसके बाद वर्किंग है, वर्किंग का बुलेट्स के अंदर सबसे पहले करंट से काम शुरू कर लें, बैटरी से करंट गया। उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं, तो जब करंट प्रोड्यूस हुआ QP ऊपर आ गया, RS नीचे चला गया। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स बना रहे थे, फोर्स प्रोड्यूस हो रही थी, वो कहता है कि इससे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर में जीरो हो जाएगी। उसके बाद स्प्लिट रिंग की जगह चेंज होगी, कार्बन ब्रशेस भी चेंज हो जाएंगे। तो ये सारा इधर आपने स्प्लिट रिंग, कार्बन ब्रशेस और वर्किंग के बारे में बताते जाना है। उसके बाद रिजल्ट में क्या है कि जी वो पीछे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, वो रोटेशन हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, रोटेशन हो रही है। तो अब वो एनर्जी जो पैदा हो रही है
उसको हम अपने किसी भी मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ फोर्स, कहता है कि जो इसमें मैकेनिकल एनर्जी की फोर्स पैदा हो रही है उसको और ज़्यादा बढ़ा दें। बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। किससे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल अच्छे वाले ले लें। उसके बाद कहता है कि आपने क्या करना है, करंट को बैटरी जो है वो हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ अटैच करके करंट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद एरिया है, तो कॉइल का एरिया और ज़्यादा बड़ा कर दें, जिससे क्या होगा, वो फोर्स ज़्यादा पैदा होना शुरू होगा। उसके बाद कहता है कॉइल का गुच्छा जो है नेचर होता है, को कॉइल के गुच्छे को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दो। जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतनी ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 30, जिसमें हमने डिस्कस किया डीसी मोटर। मिलेंगे 31 लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।